हाय, आई एम प्रतिभा सिंह। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। इस चैनल में मैं इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो टेक्निकल एग्जाम होते हैं जैसे JRF, PSU, गेट एंड ऑल टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करूँगी। अगर मेरा चैनल यूजफुल लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल ऑफ द कॉन्टैक्ट पोटेंशियल एंड स्टेप ग्रेडेड डायोड। इसकी थ्योरी मैं पहले वीडियो में करवा चुकी हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी तो आप देख लीजिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एन n+- silicon device is fabricated with uniform and non-degenerated donor doping concentration of Nd1 equal to 1 into 10 the power 18 centimeter to the power minus 3 and Nd2 equal to 1 into 10 the power 15 centimeter to the power minus 3, corresponding to the N plus and N region respectively at the operational temperature T. Assume complete impurities ionization Kt upon Q equal to 25 millivolt and intrinsic carrier concentration 2B and I equal to 1 into 10 to the power 10 centimeter to the power minus 3. What is the magnitude of the built-in potential of this device? ये क्वेश्चन गेट 2017 में 1 मार्क्स का आया था। यहाँ पास क्वेश्चन में दिया हुआ है D1 की वैल्यू दी हुई है, D2 की वैल्यू दी हुई है और ये BT की वैल्यू दी हुई है और NI की वैल्यू दी हुई है। चलिए फार्मूला मैं लिखती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कैसे पुट करना है वैल्यू। देखिए इसका फार्मूला है V नॉट इक्वल टू BT log ND1 अपॉन में ND2। इसमें हम BT की वैल्यू पुट करेंगे 0.25 log 10 दी पावर 18 अपॉन में 10 दी पावर 15। ये ND1 की वैल्यू है 10 दी पावर 18 और ये ND2 की वैल्यू 10 दी पावर 15। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.025 लॉग और इसको कैंसिल आउट करने के बाद 1000 बचेगा, क्योंकि ये 15 है और ये 13 है तो ये जो कटेगा तो 3 की 10 दी पावर 3 बचेगा, तो इसलिए 1000। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.173 वोल्ट। ये इसका आंसर है। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसमें पुट करना है और आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये फार्मूला याद रखिएगा। ये फार्मूला कॉन्टैक्ट पोटेंशियल का है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ पर्टिकुलर इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन अ सिलिकॉन PN जंक्शन सोलर सेल, द फोटो करेंट इंटेंसिटी इज 2.5 मिली एम्पियर per centimeter square and the open circuit voltage is 0.451 volt. Consider thermal voltage to be 25 millivolt. If the intensity of the incident light is increased by 20 times, assuming that the temperature remains unchanged, voltage in voltage will be। ये क्वेश्चन गेट 2017 में 2 मार्क्स का आया था। चलिए सॉल्व करते हैं। फॉर्मूले में पुट करूँगी वैल्यू तो आपको समझ में आएगा। यहाँ फॉर्मूला लगेगा V ओपन सर्किट 2 माइनस V ओपन सर्किट 1 इक्वल टू है VT लॉग JL2 अपॉन में JL1। ये फॉर्मूला है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। हमें वोल्टेज V इसकी वैल्यू दी हुई है, हमें VT की वैल्यू दी हुई है और इनकी JL2 और JL1 की वैल्यू दी हुई है। चलिए पुट करते हैं। हमें यहाँ ये फाइंड आउट करना है वोल्टेज ओपन सर्किट 2। ठीक है, तो इक्वल टू हो गया, वैल्यू पुट करते हैं 25 लॉग 20 इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट हो गया अपना 75 मिली वोल्ट। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 0.451 वोल्ट प्लस हो जाएगा 0.075 से। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.526 वोल्ट। ये आंसर होगा। सिंपल, आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिएगा, उसकी वैल्यू पूरी दी हुई है जो मैं यहाँ पुट करी हूँ और इस फॉर्मूले में पुट करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
देखिए थर्ड क्वेश्चन है, अ जंक्शन इज मेड बिटवीन पी सिलिकॉन विथ 2 p intensity and 1 equal to 10 to the power 15 centimeter to the power minus 3 and p silicon with doping intensity and a2 equal to 10 to the power 17 centimeter to the power minus 3। गिवन यहाँ दिया हुआ है हमें बोल्टमन कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है, के की वैल्यू मीन्स 1.38 इंटू 10 पावर माइनस 23 जे के दी पावर माइनस 1। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू दी हुई है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। एज्यूम 100% एक्सेप्टर आयोनाइजेशन at room temperature T equal to 300 Kelvin. The magnitude of the built-in potential means constant potential in volt। और इसकी वैल्यू हमें करेक्ट डेसिमल प्लेस तक लिखनी है, फाइंड आउट करनी है। अक्रॉस दिस जंक्शन विल बी, ये क्वेश्चन 2018 में गेट में 2 मार्क्स का आया था। ये सॉल्व करते हैं और ये वैल्यू देखिए, ध्यान रखिएगा, एन ए की वैल्यू इतनी है, ये एन टू की वैल्यू है, ये के की वैल्यू दी हुई है हमें, ये चार्ज की वैल्यू दी हुई है। पुट करते हैं क्वेश्चन में, सॉरी फॉर्मूले में पुट करते हैं। फॉर्मूला देखिए यहाँ लगेगा, यहाँ फॉर्मूला लगेगा बी बी आई बिल्ट इन पोटेंशियल के टी अपॉन में क्यू लॉग एन ए 2 अपॉन एन ए 1। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो के की वैल्यू हमें कितनी दी हुई थी, 1.38 इंटू 300 कैलविन दिया हुआ था, वही वाला है। 1.6 इंटू 10 दी पावर माइनस 19 को ये, और लॉग 100 सॉल्व करने पे, उसकी वैल्यू पुट करके लॉग सॉल्व करने पे 100 आएगा। जब इसे आप सॉल्व करेंगे अच्छे से तो आएगा 0.1192 वोल्ट। ठीक है, ये आंसर होगा इसका, इस क्वेश्चन का। इसमें पुट करना है और आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, अ सोलर सेल ऑफ एरिया 1.0 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑपरेटिंग एट 1.0 सन इंटेंसिटी हैज अ शॉर्ट सर्किट करंट ऑफ 20 मिली एम्पियर and an open circuit voltage of 0.65 volt, assuming room temperature operation and thermal equivalent voltage of 26 millivolt. The open circuit voltage at 0.2 sun intensity is। ये क्वेश्चन गेट 2018 में 2 मार्क्स का आया था। यहाँ फॉर्मूला लगेगा हमारा, मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बता देती हूँ, आपको समझ में आएगा। वी सी इक्वल टू हो जाएगा वी टी लॉग आई एस सी अपॉन आई ओ। मतलब ये हो गया शॉर्ट सर्किट करंट और ये ओपन सर्किट करंट। देखिए ओपन सर्किट करंट का वोल्टेज यहाँ दिया है 0.65, और यहाँ करंट 1.0 दिया हुआ है, और अपना दिया हुआ है यहाँ पर शॉर्ट सर्किट का 20। ठीक है, इसे हम अब क्वेश्चन, और ये हमारा वी टी की वैल्यू दी हुई है। अब हम इसे फॉर्मूले में पुट करके सॉल्व करेंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे। देखो, वी ओ सी इक्वल टू वी टी लॉग करंट शॉर्ट सर्किट अपॉन करंट ओपन सर्किट। तो ये हो जाएगा वोल्टेज C1 माइनस C2 वी टी लॉग आई एस सी अपॉन आई नॉट। अब इसकी वैल्यू भी इसमें पुट करेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो वी ओ सी वन वी सी इक्वल इक्वल नहीं होगा, सॉरी, माइनस होगा, माइनस 0.026 लॉग, ये वी टी की वैल्यू है, लॉग हो गया। और इनकी इसकी पूरा ये सॉल्व करने पे हमें मिला है 5। ठीक है, सॉरी 5 मिला, 2 लिखी मैं, 5। ठीक है, जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये को 0.65 माइनस 0.0418 मैं इरेज कर दे रही हूँ, उसके बाद मैं इसका आंसर लिखती हूँ। इसका आंसर आएगा
0.608 वोल्ट। ये किसकी वैल्यू आई है? ये आई है Vc2 की वैल्यू आई है 0.608 वोल्ट। ये आंसर हो गया। ठीक है, ओके चलो। ओके, अब फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ नंबर है, इन एन यूनिफॉर्म डोप्ड एट्रा पीएन जंक्शन द डोपिंग लेवल ऑफ द एन साइड इज 4 टाइम्स द डोपिंग लेवल ऑफ द पी साइड, द रेशियो ऑफ द डिप्लेशन लेयर विड्थ ऑफ एन साइड वर्सेस पी साइड ईच। ये क्वेश्चन गेट में 1990 में 2 मार्क्स का आया था। और ये क्वेश्चन जो है वो सेकेंड टॉपिक जो मैं करवाई थी स्टेप ग्रेडेड डायोड, ये उसका क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ फॉर्मूला लगेगा WN अपॉन में WP इक्वल टू हो जाएगा NA अपॉन में ND। ये D है, B नहीं ना, ND। तो 4 टाइम्स बोला था, आपने क्वेश्चन अच्छे से रीड किया होगा तो 4 टाइम्स बोला था उसमें। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा NA अपॉन में 4NA। तो NA से NN कैंसिल आउट होगा, तो कितना आएगा? 1/4। 1/4 का आंसर आएगा 0.25। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.25। ये आंसर बहुत सिंपल क्वेश्चन था। देखिए 4 टाइम्स क्यों हुआ है, ये क्वेश्चन में ही हमें दिया हुआ था डोपिंग लेवल ऑफ द एन साइड इज 4 टाइम्स। डोपिंग एन साइड का बोला था, इसलिए एन ही हमारा 4 टाइम्स हुआ है। ठीक है, अगर वो पी साइड बोलता तो हमारा एन डी 4 टाइम्स होता। चलिए ठीक है, और इसमें उसका वर्सेस बोला था एन साइड वर्सेस पी साइड, इसलिए हम ऐसे लिखे थे, इसलिए हम ऐसे फॉर्मूले में ऐसे लिखे थे एन ए अपॉन में 4 NA लिखे थे। ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, इसलिए 1/4 बचा और इसका आंसर 0.25 है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इन एन एब्ट्रैक्ट PN junction the doping concentration on the P side and N side are Na की वैल्यू दी हुई है 9 × 10⁻⁶ पर सेंटीमीटर क्यूब एंड ND की वैल्यू दी हुई है 1 × 10⁻16 पर सेंटीमीटर क्यूब respectively. The PN junction is reverse biased and the total depletion width is 3 micrometer. The depletion width on the P side is, हमें डिप्लेशन विड्थ पी साइड की फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन 2004 में गेट में आया था। ठीक है, हमें यहाँ देखिए, यहाँ फॉर्मूला लगेगा, यहाँ फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ फॉर्मूला लगेगा पी साइड का हमें विड्थ फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में भी बोला है डिप्लेशन विड्थ ऑन पी साइड। तो ये हो जाएगा WN इंटू ND अपॉन में NA हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा। देखिए हटा देती हूँ मैं, ये देखिए यहाँ पास NA की वैल्यू दी हुई है हमें इतनी, ND की वैल्यू दी हुई है, और ये हमें डिप्लेशन विड्थ भी दी हुई है, किसकी दी हुई है? एन साइड की। ठीक है, चलिए फॉर्मूला पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला लगेगा यहाँ पास WP इक्वल टू WN इंटू ND अपॉन में हो जाएगा NA। 3 इंटू हो गया, इंटू हो गया, ND की वैल्यू कितनी दी थी? 10⁻16 दी थी, और NA की वैल्यू कितनी थी? 9 × 10⁻16 था। ये तो कैंसिल आउट हो गया, इससे कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट है 3 हुआ, तो इसका आंसर है 0.3 माइक्रोमीटर। ये आंसर है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, फॉर्मूला बस आपको याद रहेगा तो आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इससे रिलेटेड। चलिए, आई होप आपको ये पूरे न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, प्लीज़ शेयर करिएगा, और प्लीज़ मेरे सब चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।